Hello students, welcome again, and today's our topic is accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio. Accounting treatment of goodwill. और केस क्या है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी पार्टनरशिप जो होती है एग्रीमेंट के बेस पे होती है, अगर सभी पार्टनर्स एग्री हैं तो उस एग्रीमेंट को चेंज कर सकती है। तो ये रिकंस्टिट्यूशन होता है जब हम ओल्ड एग्रीमेंट हमारा कैंसिल हो जाता है एंड न्यू एग्रीमेंट इज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे जब भी हम रेशियो चेंज करते हैं पार्टनर्स की, तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई दूसरा पार्टनर गेन करता है, क्योंकि प्रॉफिट तो उतना ही बना रहेगा ना। अगर प्रॉफिट तो है 1, ठीक है, प्रॉफिट को नॉर्मली हम कितना मानते हैं 1। अब इस 1 को ही डिवाइड करना है। मान लो 2 पार्टनर्स हैं, 3 है, ए बी सी, ठीक है। अगर किसी एक पार्टनर्स की रेशो 3:1 है, अगर रेशो ओल्ड 3:1 है, अब ये न्यू करने जा रही हैं और ये चाहते हैं कि हम तीनों की जो रेशो है वो इक्वल हो, और तीनों इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं कि ठीक है कि हम अपनी रेशो इक्वल करने जा रहे हैं, इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारी न्यू रेशो है, और पहले क्या थी 3:1, वो हमारी ओल्ड रेशो थी। तो जब भी पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज करते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन तो केवल एक पार्ट का ही हो रहा है, 1 का ही है, प्रॉफिट तो टोटल 1 ही है। अब जब चेंज से क्या होता है, चेंज से कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई दूसरा पार्टनर गेन करता है। किसी का हिस्सा कम हो जाता है पहले के कंपैरिजन में, और किसी दूसरे का हिस्सा बढ़ जाता है पहले के कंपैरिजन में। जिसका हिस्सा बढ़ेगा उसे तो हम कहेंगे कि उसने क्या किया है, गेन, और जिसका हिस्सा कम होगा उसे क्या कहेंगे, उसने किया है सैक्रिफाइस, त्याग कर दिया अपने हिस्से का। किसको दे दिया, गेनिंग पार्टनर्स को। जिसने गेन किया है इसका हिस्सा बढ़ गया है, ठीक है। अभी यहाँ निकाल लेते हैं, एक बार यहाँ से देखिए, हमारी जो न्यू है ओल्ड है, यहाँ से देख लेते हैं किस पार्टनर ने कितना शेयर गेन या सैक्रिफाइस किया है। गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, एक का ही फॉर्मूला लगा के चलेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकाले हम, तो फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइस का मतलब त्याग करना, इसका मतलब उसका ओल्ड ज्यादा था, कम होके न्यू कम हो गया, तो ज्यादा में से कम लेस किया, ओल्ड में से न्यू लेस किया है। ए का देखिए, सभी पार्टनर्स का अलग अलग निकालेंगे। यहाँ से देखिए ए का देखिए एक बार, एज सैक्रिफाइस कितना होगा, ओल्ड, ए का ओल्ड क्या है 3, अपॉन में क्या करना है, मैंने आपको बताया था अपॉन में होगा टोटल ऑफ द रेशियो। अब टोटल कितना है 3, 2, 5, 1, 6, तो भाई 6। ए का शेयर ओनली 3 नहीं है, अकेला 3 नहीं बोल सकते आप। ए का शेयर है 3/6, माइनस जो ए का न्यू है, न्यू कितना है ए का 1, अपॉन क्या करें टोटल ऑफ द रेशियो कितना है 3। तो ए का सैक्रिफाइस निकाले ओल्ड माइनस न्यू, एलसीएम आ जाता है, एलसीएम कितना आया 6 आया, ठीक है। 6 1 जा 6, तो 3 आया, और यहाँ डिवाइड करें 3 से, 3 2 जा 6, और यहाँ पे आया 2, 3 में से 2 गया, बचा 1, 1/6। तो ए ने सैक्रिफाइस किया है अपना हिस्सा, 1/6 हिस्सा ए ने सैक्रिफाइस कर दिया। अब बी का निकालें, बी सैक्रिफाइस। बी का जो ओल्ड है 2/6, न्यू है 1/3, एलसीएम फिर से 6, 2 - 2, यहाँ 0 आ गया है,
2 माइनस टी 0/6, इसका मतलब 0। इसका मतलब बी ने ना तो सेक्रीफाइस किया और ना ही गेन किया, ठीक है। बी के शेयर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब निकालते हैं सी, सीड सेक्रीफाइस। सी का जो ओल्ड है 1/6, न्यू है 1/3, एलसीएम फिर से 6, 1 माइनस 2। अब यहाँ देखिए 1 प्लस का है 2 माइनस का, यहाँ तो माइनस में 1 आ रहा है, और अपॉन 6। मैंने आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रही है, अगर माइनस में आ जाता तो सैक्रिफाइस का उल्टा, इसका मतलब गेन किया है इसने। इसने सैक्रिफाइस नहीं किया, माइनस में आंसर आ रहा है हमारा, तो इसने गेन किया है। अब देखिए तीनों का ही देखिए, ए ने सैक्रिफाइस किया, ए ने अपने हिस्से को त्याग दिया। किसको मिला हिस्सा? बी को मिला? नहीं, सी को मिला है। यस, सी ने गेन किया है, ए का हिस्सा सी ने ले लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी रेशियो चेंज होती है तो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है और उतने ही शेयर को कोई दूसरे पार्टनर गेन करते हैं। तो यहाँ पे 1/6 सैक्रिफाइस हुआ है, 1/6 गेन हुआ है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम गुडविल का कैसे करें, मेन टॉपिक हमारा ये है कि जब भी रेशियो चेंज होती है तो जो पार्टनर अपने शेयर को सैक्रिफाइस करता है उसे कंपनसेट किया जाता है बाय द गेनिंग पार्टनर। जब फ्यूचर में प्रॉफिट बटेंगे तो ए को तो लॉस होगा क्योंकि ए का हिस्सा कम हो गया, सी को बेनिफिट होगा क्योंकि सी का हिस्सा बढ़ गया। अब इसके सैक्रिफाइस को कंपनसेट करेगा सी, और कहां से कंपनसेट करेगा? गुडविल के अमाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको है कि जो हमारा पार्टनर्स है, गेनिंग पार्टनर्स मस्ट कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। सैक्रिफाइस जो गेन किया है सी ने, सी कंपनसेट करेगा ए को, और कहां से? प्रोपोर्शनेट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल से कंपनसेट करेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एबीसी पार्टनर्स। अभी इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि गुडविल का अमाउंट, पूरी संस्था की जो गुडविल है हमें निकालनी भी आती है या क्वेश्चन में भी दे रखी होती है। तो मान लो 60,000, अगर गुडविल की अमाउंट 60,000 है तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्या होगा। ये हमारा सी कंपनसेट करेगा। अब सी का हिस्सा निकालना है, सी ने जितना गेन किया है उतने अमाउंट की गुडविल ए को देगा। अब सी ने गेन तो किया है 1/6, तो अमाउंट निकाल लो गुडविल का जो वो ए को देगा। कितना आ जाएगा? 60,000 का 1/6, 10,000 रुपए सी ए को देगा, ठीक है। तो ए को मिलेंगे 10,000 क्योंकि 1/6 मिलना है किसका? गुडविल का, तो 10,000 आएगा। देगा कौन? सी। मिलेगा किसको? अमाउंट ए को। एंट्री क्या हो जाएगी? अमाउंट हमने निकाल लिया है, एंट्री ध्यान से देखिए, एंट्री क्या हो जाएगी? जो पार्टनर्स गेन करता है उसकी कैपिटल को आपको डेबिट करना है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि सी 10,000 रुपीज दे रहा है तो इसलिए सी की कैपिटल कम हो जाएगी। जब भी कैपिटल कम होगी तब डेबिट करनी है, जब भी कैपिटल इंक्रीज होनी है तो क्रेडिट करनी है। ए को मिल रहा है तो ए की कैपिटल इंक्रीज होगी टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000। ये है हमारा जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंट्री हो जाएगी आपकी ये। तो इस तरह से सी ने ए को कंपनसेट कर दिया है। क्यों कंपनसेट किया? क्योंकि ए ने अपना कुछ हिस्सा सी को दे दिया, तो सी ने अपनी गुडविल का उतना ही अमाउंट जितना उसने ए से लिया है उतना गुडविल उसने ए को दे दी है। तो ये एडजस्टमेंट हमें अब गुडविल की करनी है।
क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम एक। क्वेश्चन में दे रखा है एबीसी पार्टनर है, 5:1 रेशियो है, ए बी सी पार्टनर है, 5:1, ये ओल्ड रेशियो है। It was decided that with effect from 1st April 2016, profit sharing ratio will be 9:6:5। चेंज कर रहे हैं 9:6:5, ये न्यू रेशियो है। और कब से कर रहे हैं? अप्रैल 1 2016 से। Goodwill is to be valued 2-year purchase of average of 3 years profit। गुडविल दे नहीं रखी है, आपको निकालनी है, और मेथड दे रखा है आपको 2 ईयर परचेज है और 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट का। तो 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो हमें गुडविल निकालनी होगी। ठीक है, तो गुडविल के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट तीनों सालों के हैं हमारे, 48,000, 42,000, 60,000, 48, 42 एंड 60 अपॉन 3। जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा निकल के आता है 50,000, एवरेज प्रॉफिट 50,000। अब गुडविल निकालते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा 2, गुडविल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना? 50,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 2, गुडविल कितनी? 1 लाख। गुडविल आ गई है हमारी 1 लाख। हमने गुडविल निकालनी है क्योंकि गुडविल के थ्रू ही हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा कि ये चेक करना कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है और किस पार्टनर ने कितना गेन किया है। तो यहाँ निकालेंगे हम सैक्रिफाइस और गेन। फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो का निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले ए का लेके चलते हैं। ए का ओल्ड 5 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 और 1 10, 5 अपॉन 10। ए का न्यू कितना है? माइनस करेंगे 9 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 20 हो गया। एलसीएम कितना आया? 20, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, माइनस 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। सैक्रिफाइस किया है ए ने, कितना सैक्रिफाइस किया? 1 अपॉन 20। बी का चेक करते हैं। बी का ओल्ड है 4 अपॉन 10 माइनस 6 अपॉन 20। एलसीएम कितना हुआ? 20, 10 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6, ये आ गया आपका 2 अपॉन 20। बी ने भी सैक्रिफाइस किया है, ए ने भी सैक्रिफाइस किया है, अब बी ने भी सैक्रिफाइस किया है। अब गेन ए की पार्टनर बचा सी तो गेन करेगा, और कितना गेन करेगा? ए से भी ले लिया, बी से भी ले लिया, तो 320 आना चाहिए उसका। तो चेक भी कर लेते हैं। ए का 1 अपॉन 10 माइनस 5 अपॉन 20, तो 10 2 जा माइनस 5 अपॉन 20, ये आ गया आपका माइनस 3 अपॉन 20, माइनस 3 अपॉन 20 आ गया। इसका मतलब सी ने गेन किया है। यहाँ लिख भी देंगे हम, माइनस आया है तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि सी ने गेन किया है, ए ने सैक्रिफाइस किया है, एंड बी ने भी सैक्रिफाइस किया है। हमारे पास आ गए हैं सैक्रिफाइस और गेन, और हमने निकाल लिया है गुडविल का अमाउंट। अब टाइम आता है कंपनसेट करने का। आप बताइए कौन कंपनसेट करेगा? सी कंपनसेट करेगा। किसको करेगा? ए को भी करेगा, बी को भी करेगा। ए को कितने शेयर के लिए? 120 के लिए, 2, बी को 220 के लिए। ठीक है, अमाउंट निकाल लेते हैं। देखिए सी 320 है, किसका 320? गुडविल का। तो भाई जो सी पे करेगा, सी पे कितना? गुडविल का जितना इसने गेन किया है, 320 गेन किया है, 15,000।
अब देखते हैं 15 में से ए को कितना मिलेगा। ए रिसीव गुडविल का जितना इसने सेक्रीफाइस किया है, गुडविल तो 1 लाख है, सेक्रीफाइस कितना किया 120, तो भाई इसका तो 5000 आया, ए को 5000 मिलेगा। बी भी रिसीव करेगा, बी कितना करेगा 1 लाख का 2/20 10,000 बी। इसका मतलब देखिए यहाँ पे सी 15,000 रुपये देगा, 15 में से 5,000 ए को देगा, 10,000 बी को देगा। अब जर्नल एंट्री करते हैं, जो पे कर रहा है उसको डेबिट करना है, जो रिसीव कर रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना 5,000, बी का कितना 10,000। नरेशन हो जाएगी फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारी एडजस्टमेंट हो जाती है। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कि कैसे हम जब रेशो चेंज होती है तो सेक्रीफाइस करने वाले को कैसे कंपनसेट करेगा गेनिंग करने वाला पार्टनर अपने कैपिटल में से। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इसमें हमारे 2 केस हैं। फर्स्ट केस है व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जैसा कि हम इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, रेशियो चेंज हो रही है, रेशियो चेंज हो रही है तो भविष्य में जिस दिन रेशियो चेंज होती है तो तब तक का पीछे का जितना भी प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए, और जिस दिन रेशियो चेंज हो जाती है उससे आने वाला जितना प्रॉफिट है वो न्यू रेशियो में बटना चाहिए। ठीक है, तो अगर पार्टनर ये कहते हैं कि आज हम रेशियो चेंज कर रहे हैं तो आज तक का जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अभी तक नहीं बांटा है संस्था में है। तो अगर पार्टनर कहते हैं कि चलो ठीक है हम रेशियो चेंज कर रहे हैं तो अब तक का जितना भी प्रॉफिट है उसे हम अपनी ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। केस नंबर 1 है जब पार्टनर चाहते हैं कि हम अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ओल्ड रेशियो में। रीजन क्या हुआ, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पास्ट का था और पास्ट में रेशियो इनकी ओल्ड थी, तो ओल्ड रेशियो में ही बटना चाहिए। ठीक है, आज हम रेशियो चेंज करने जा रहे हैं, आज से आगे जितना प्रॉफिट होगा वो न्यू रेशियो में बटना चाहिए। तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है, रिजर्व भी बोल सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिजर्व भी बोल सकते हैं। तो ध्यान दें आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो भी आपकी जर्नल एंट्री है, क्या क्या है हमारे, क्या क्या हो सकता है जर्नल रिजर्व, ध्यान दीजिए। रिजर्व अगर बांटेंगे तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा प्रॉफिट है जो अभी तक नहीं बांटा है। उसके बाद हमारा हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। और उसके बाद हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्या होता है
कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता है हमारा इन्वेस्टमेंट का प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मान लो हमने कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो शेयरों का जो अमाउंट है फ्लैक्चुएट करता रहता है। अगर अमाउंट बढ़ जाता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, अगर शेयर का अमाउंट कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया, कम हो जाता है तो हमारा लॉस होता है। ठीक है, उस लॉस से बचने के लिए हम रिजर्व बना के रख लेते हैं पहले ही, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। ये चार हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है। ठीक है, अगर इनका कहीं यूज नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू ओल्ड पार्टनर्स। और इन ओल्ड रेशियो ध्यान दें, इन ओल्ड रेशियो ब्रैकेट में लिख देते हैं, इन ओल्ड रेशियो। कभी भी इसको रिजर्व को आप न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। ठीक है, रिजर्व हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट बचा हुआ है जो अभी तक नहीं बांटा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एम्प्लॉइज के लिए बनाया जाता है, अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी रीजन होता है कि हमें कोई अमाउंट उन्हें पे करना पड़े, तो हम इसके लिए रिजर्व बना के रखते हैं, यहाँ से अमाउंट निकाल के दे देते हैं। इन्वेस्टमेंट का भी बताया गया है। इन सभी को बांट दिया हमें सभी ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। अब मैंने ओल्ड यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो वहाँ कोई न्यू पार्टनर भी आ जाता है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर को नहीं मिलता, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है यहाँ पे ओल्ड पार्टनर। ठीक है, ये तीनों ही ओल्ड पार्टनर है यहाँ पे। इन ओल्ड रेशियो बस याद ये रखना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब हम प्रॉफिट बांट रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्वेश्चन ले लेते हैं एक, इसके साथ साथ अगर हम, ये तो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर हमें लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा भाई लॉस के लिए, क्योंकि कैपिटल कम हो जाएंगी, लॉस मिल रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सभी पार्टनर्स की टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ध्यान दें ये भी आपका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, तो जब हम रेशियो चेंज कर रहे हैं उससे पहले वाला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए एक बार, XYZ पार्टनर्स हैं, 4:3:2 रेशियो है, XYZ 4:3:2 रेशियो है। From 1st April 2017 they decide to change the profit sharing ratio और न्यू रेशियो है इक्वल हो जाती है 1:1:1। इस डेट को संस्था के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट है, तो भाई डेबिट कर दीजिए, बांटेंगे अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अमाउंट कितना है यहाँ पे 1,20,000। उसके बाद दे रखा जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व को भी यही शामिल करो, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये है अमाउंट हमारा 45,000। सभी प्रॉफिट को इकट्ठा कर लेंगे, लॉस की अलग एंट्री कर लेंगे। उसके बाद है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट है हमारा 60,000। तीनों प्रॉफिट को हमने डेबिट कर दिया है। उसके बाद आपको दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, और इसे ये लॉस की तरह होता है, एसेट साइड दिखाया जाता है। इसके लिए अलग से एंट्री करेंगे, पहले प्रॉफिट की कर लेते हैं। कौन कौन से पार्टनर्स को दें, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट,
एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटे, मेन ये है, ओल्ड या न्यू, ओल्ड में बटेगा, किस रेशियो में, 4:3:2। इकट्ठा कर लेते हैं तीनों अमाउंट को। तीनों अमाउंट जब हम इकट्ठा करेंगे और उसको हम बांट लेंगे 3:1 में, और ये आ जाएगा 1,75,000, 50,000। ये तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लॉस के लिए एक है हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, उसके लिए कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है हमारा 90,000 का, 90 को बांट देंगे 4:3:2 में, ये आ जाएगा आपका 40,000, 30,000, 20,000। ये हमने लॉस को अलग से बांट दिया। लॉस को बांटेंगे तो कैपिटल को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे।